सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.5। तो आज करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B बराबर शून्य सदिश। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। आगे बात समझ में, तो ध्यान से देखिए आंसर। हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब मैं इसको प्रसार कैसे, कि आपके पास में सूत्र है ना कि A क्रॉस B क्रॉस C को आप क्या लिख सकते हो, A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C, ये चीज़ लिख सकते हो। तो ये वाला तीनों पे क्या करना है, अप्लाई करना है सूत्र। तो देखिए, तो यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या आपकी A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा प्रसार, A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C प्लस, हाँ यहाँ पे भी कौन सा उसी टाइप से सूत्र लगेगा। अब केवल क्या हो गया, A B और C के स्थान चेंज हो गए, तो सूत्र तो वही रहेगा 1 3 2, यानी कि B डॉट A इंटू C माइनस B डॉट C इंटू A। आगे बात में, और इसी प्रकार इसके लगेगा C डॉट B इंटू A माइनस C डॉट A इंटू B। आगे बात समझ। अब देखिए ध्यान से, इसको एक बार वापस लिख देते हैं, तो A डॉट C इंटू B। आगे बात समझ में, और यहाँ पे A डॉट C इंटू B कहाँ पे, ये देखिए ये रहा। अब देखिए ध्यान से, अब चूंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। आप चाहे A डॉट C लिखो चाहे C डॉट A लिखो, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय होता है। आ रही बात समझ में, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A डॉट C। आ रही बात, इसी प्रकार ये A डॉट B इंटू C, ये रहा B डॉट A इंटू C, तो B डॉट A और A डॉट B एक ही बात है। आगे बात समझ, तो एक बार वापस लिख देते हैं, माइनस A डॉट B इंटू C प्लस, इसको भी क्या लिख सकते हैं, A डॉट B इंटू C, और ये रहा BC, ये रहा CB, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, B डॉट C इंटू A प्लस, इसको भी आप लिख सकते हो ना B डॉट C इंटू A माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, A डॉट C इंटू B। आगे बात समझें, और कोष्टक में लिख दीजिए, चूंकि किस किस को हमने चेंज किया, A डॉट C ये तो सेम ही रखा, A डॉट B ये भी सेम रखा, ये A डॉट B इंटू, चूँकि A डॉट B बराबर होता है B डॉट A। आगे बात समझ, और इसी प्रकार BC और CB इसको भी हमने लिखा, और B डॉट C बराबर होता है C डॉट B, और C डॉट A बराबर होता है A डॉट C। आगे बात, क्यों, इसका रीज़न क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। अब देखिए यहाँ से A डॉट C इंटू B प्लस का, A डॉट C इंटू B माइनस का। आ रही बात समझ, ये A डॉट B इंटू C माइनस, और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब ये बच्चे क्या, ध्यान देना। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे शून्य आएगा, आएगा क्या, यहाँ पे शून्य सदिश आएगा। क्या आएगा, शून्य सदिश। क्यों, अब देखिए, आपको पता है कि A क्रॉस B क्रॉस C ये क्या है, सदिश त्रिक गुणनफल है। सदिश त्रिक गुणनफल का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक सदिश ही आता है। आगे बात, क्योंकि B क्रॉस C क्या होगा, एक सदिश होगा,
उसका ए के साथ में सदिश प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो वो वापस क्या आएगा, सदिश आएगा। तो ये भी सदिश सदिश सदिश, आ रही बात समझ। तो इनमें जो भी प्लस माइनस हुआ है तो वो कट के वापस क्या आएगा, फाइनल एक शून्य सदिश आएगा। क्या आएगा, एक शून्य सदिश आएगा, जो कि ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। आगे बात समझ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। उदाहरण है आपका किताब का 33। उदाहरण 33 देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, बॉक्स ऑफ, यानी कि अब ये चीज़ क्या है वो आपको बताते हैं। ये बराबर होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब तो आप समझते होंगे। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ए बी सी, इसका मतलब क्या होता है, अदिश त्रिक गुणनफल। आ रही बात समझ में, ए डॉट बी क्रॉस सी, आ रही बात समझ। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे ये तीन, एक सदिश है ए क्रॉस बी, एक सदिश क्या है ए क्रॉस बी, एक सदिश है बी क्रॉस सी और एक सदिश है सी क्रॉस ए। इन तीनों का क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट, यानी अदिश त्रिक गुणनफल है। अदिश त्रिक गुणनफल का मतलब समझ गए कि ए क्रॉस बी ये पहला सदिश है, इसका डॉट प्रोडक्ट अन्य दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी बी क्रॉस सी का किसके साथ में, सी क्रॉस ए, ये है। हरी बात समझ में, यानी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट, यही तो होता है बॉक्स प्रोडक्ट। तो ये चीज़ दे रखी है। आगे बात समझ। तो इसको सिद्ध करना है कि ये चीज़ इसके बराबर होती है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं आंसर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, बॉक्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अब खोल दीजिए, ये क्या है, अदिश त्रिक गुणनफल है। तो इसको मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। आगे बात समझ। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। तो ये जो बी क्रॉस सी है इसको मैं एक सदिश, क्योंकि देखिए दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आता है, एक सदिश ही होता है ना, तो इसलिए इसको एक सदिश मान लेते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट, इसको मान लेता हूँ मैं सदिश डी, डी क्रॉस सी क्रॉस ए, कोष्टक में लिख दीजिए, माना बी क्रॉस सी बराबर क्या है, डी। देखिए बी और सी दो सदिश है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कोई ना कोई सदिश ही होगा। मान लेते हैं वो सदिश क्या है, डी है। आगे बात से, तो इसको डी मान। अब देखिए, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कौन सा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला सदिश त्रिक गुणनफल है ये, ए क्रॉस बी डॉट, हाँ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कौन सा, सदिश त्रिक गुणनफल। तो ये क्या आ जाएगा, डी डॉट ए इंटू सी माइनस डी डॉट सी इंटू ए। देख लीजिए, आगे बात समझ में आगे आइए, क्लियर है। अब देखिए यहां से इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। ए क्रॉस बी, ये डॉट में है ही, अब इसको वापस लिख देते हैं। अब डी क्या है आपका, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, और डॉट में क्या है ए, और इसके गुणा में क्या है ये सी, माइनस बी क्या है, बी क्रॉस सी डॉट सी, इसके गुणा में क्या है ये ए। आगे बात सुन। अब देखिए ध्यान से,
यहाँ पे हाँ, ये जो B क्रॉस C, ये देखिए यहाँ पे वापस ये क्या बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है, BCA। अब आपको पता है बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर आप जो क्रॉस और डॉट है उसके चिन्ह को चेंज कर सकते हो। ये आप B डॉट C क्रॉस A भी इसको लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान देना यहाँ पे, तो ये वाला A क्रॉस B डॉट, आगे बात समझ। अब ये अंदर क्या बचेगा देखना, ये क्या बन गया, बॉक्स प्रोडक्ट। इसको आप क्या लिख सकते हो, BCA, BCA। आगे बात समझ। और ये क्या है आपका C। अब देखिए ये भी क्या बन रहा है, बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है, BCC। B क्रॉस C क्या है, ये देखिए B क्रॉस C डॉट C। आगे बात में आप यहाँ से क्रॉस और डॉट के चिन्ह को चेंज कर सकते हो, क्योंकि अधिस्त्रीय गुणन में कर सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, B डॉट C क्रॉस C। तो ये क्या बन गया, बॉक्स ऑफ BCC बन गया। अब आपको पता है अधिस्त्रीय गुणनफल में मैंने आपको, अगर कोई दो सदिश समान होते हैं तो अधिस्त्रीय गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो यहाँ से ये पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। आगे बात समझ। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, 0। बचा क्या, केवल ये इतना। आगे बात समझ, क्लियर है? अब देखिए यहाँ से ये चीज़, यहाँ से ये चीज़, अब देखिए ध्यान देना, ये चीज़ क्या है, अदिश राशि है ना, ये अदिश है। तो इसको आप बाहर ले सकते हो, क्योंकि जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या आती है, एक अदिश राशि आती है। तो इस अदिश राशि को आप बाहर ले सकते हो। तो यहाँ से इसको आपने बाहर ले लिया, क्या, BCA। अंदर क्या बचेगा, A क्रॉस B डॉट C। अब ये देखिए A क्रॉस B डॉट C क्या है, ये भी तो क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट है, BCA। और ये क्या हो जाएगा, ABC। अब आपको पता है एक ही चक्रीय क्रम में होते हैं, तो ABC बराबर होता है BCA बराबर होता है CAB। तो ABC बराबर होगा किसके, BCA के। एक ही क्रम है ये चीज़। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ABC इंटू ABC। तो ये क्या बन गया आपका, ABC का स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि ये A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A बराबर होता है किसके, ABC बॉक्स का स्क्वायर। आगे ना बात समझ में। तो ये है आपका एग्जाम्पल। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि ABC 3 सदिश है, समतलीय है यदि और केवल यदि और केवल यदि A क्रॉस B कॉमा B क्रॉस C कॉमा C क्रॉस A समतलीय है। आगे बात समझ में, ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर है? चलिए तो देखिए कैसे करेंगे। तो आंसर अब देखिए क्या है प्रश्न, सिद्ध कीजिए यदि और केवल यदि। आगे बात में, तो इसमें दो कंडीशन, एक तो होती है आवश्यक शर्त और एक होती है पर्याप्त शर्त। यानी कहने का मतलब ये आवश्यक और पर्याप्त शर्त ये है कि A, B और C के समतल होने की, कि A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A क्या होनी चाहिए, समतल होनी। क्या होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। तो पहला आवश्यक शर्त। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मान के चलते हैं कि ABC क्या है, समतलीय है। तो हम सिद्ध करेंगे कि A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A भी क्या है, समतलीय है। और पर्याप्त शर्त में हम क्या करते हैं, ये चीज़ मान के चलते हैं कि समतलीय है, तो ये चीज़ सिद्ध कीजिए कि ये समतलीय है ABC। आगे बात है, तो आवश्यक शर्त, यदि ABC समतलीय है
यदि ए बी सी समतलीय है तो 3 सदिश समतलीय होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो ए बी सी क्या हो जाएगा? 0। आगे बात, अब देखिए बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, देयर इम्प्लाइज ए बी सी का स्क्वायर भी तो क्या होगा? 0 ही होगा। कोई चीज़ हम कहते हैं कि a बराबर 0 तो a का स्क्वायर बराबर भी क्या होगा? 0 ही होगा। आगे बात से, अब देखिए अभी मैंने आपको एक उदाहरण करवाया था, ये चीज़ किसका मान है? मैंने कहा था ना ये वाला कि स्क्वायर किसके बराबर आया था? देयर इम्प्लाइज a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a। इस चीज़ का मान क्या आया था? ये आया था बॉक्स प्रोडक्ट किसका? a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a का अधिस्थिर गुणनफल क्या होता है? a b c के अधिस्थिर गुणनफल का स्क्वायर। आया कि नहीं आया ये चीज़? तो ये बराबर क्या हो जाएगी? 0। यानी इसकी जगह हमने क्या रख दिया? ये मान रख दिया। अब ये चीज़ 0 है, इसका मतलब क्या है? ये तीनों सदिश क्या समतलीय है। अतः a क्रॉस b कोमा b क्रॉस c कोमा c क्रॉस a क्या है? समतलीय। आगे बात समझ में? तो ये शर्त आवश्यक है कि ए बी सी के समतलीय होने के लिए क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए क्या होने चाहिए? समतलीय होने चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? ये बॉक्स प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब क्या है? ये तीनों सदिश क्या है? समतलीय है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए समतलीय। अब पर्याप्त शर्त, पर्याप्त शर्त माना, पर्याप्त शर्त में ये लेके चलेंगे कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्या है? समतलीय। माना ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्या है? समतलीय है। अतः अगर ये तीनों सदिश समतलीय तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा भाई? 0 होगा। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्या होगा? 0 होगा। अब ये बॉक्स प्रोडक्ट, इसका मान अभी हमने उदाहरण में देखा था कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट इसका मान क्या आता है? ए बी सी का स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा? 0। तो ए बी सी का स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब क्या है? ए बी सी बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब तीन सदिश ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या है? तीनों सदिश ए बी सी क्या है? समतलीय है। समतलीय है। आगे बात में, तो कोई भी तीन सदिश ए बी सी के समतलीय होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, आगे बात कौन सी? कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्या होना चाहिए? समतलीय होना चाहिए। यानी कि ए बी सी समतलीय है यदि और केवल यदि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए क्या होने चाहिए? समतलीय होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बराबर होता है ए बी डी इंटू सी माइनस ए बी सी इंटू डी। ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर है? चलिए तो देखिए, तो आंसर तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। आगे बात सुने, इसको आप मान लीजिए ए बी सी डी, तो 4 सदिश दे रखे हैं। इसको आप मान लीजिए सदिश ई, तो ई सदिश ई क्रॉस सी क्रॉस डी कोष्टक में लिख दीजिए। माना ए क्रॉस बी बराबर क्या है? सदिश ई। आगे बात, तो ए और बी दो सदिश है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कोई ना कोई सदिश होगा, उसको हमने मान लिया क्या है? सदिश ई। अब देखिए,
अब ये क्या बन गया, सदिश त्रिक गुणनफल बन गया। सदिश त्रिक गुणनफल है तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 132 यानी कि E डॉट डी इंटू सी माइनस E डॉट सी इंटू डी। आगे बात सुने। अब देखिए, अब वापिस E का जो मान है वो रख दीजिए। E का मान क्या है, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B डॉट क्या है ये D, और इसके गुणा में क्या है C माइनस E का मान क्या, A क्रॉस B और डॉट C, इसके गुणा में क्या है D। आगे बात में अब ध्यान देना, A क्रॉस B डॉट D ये क्या है, A B और D का अदिश त्रिक गुणनफल है, तो इसको आप बॉक्स में लिख सकते हो A B D, बाहर क्या है C माइनस A B C, A क्रॉस B डॉट C क्या है, A B और C का अदिश त्रिक गुणनफल है, तो इनको बॉक्स में लिख सकते हो A B C इंटू D। तो देख लीजिए A B D इंटू C, A B C इंटू D, तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड, इतनी सीधा। क्लियर है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।